नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की चुनावी हलचल की। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे ही नेताओं के बयानों में तल्खी और यूं कहें कि बयानों में तीखापन, तेजी साफ दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 तारीख को पहली वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को, वहां की जनता को संबोधित करेंगे। ये अपने तरीके का एक प्रचार का अलग तरीका होगा जो हम यूएस या ब्रिटेन या फ्रांस, जर्मनी, हम उन कंट्रीज में सुनते हैं। वहां के शहरों में इस तरह की स्थितियां देखते हैं। वो भारत में भी इलेक्शन कमिश्नर ने अब उसके निर्देश के बाद तय कर दिया है। तो चलिए, कौन क्या कह रहा है वो तमाम आप चीजें आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से ओम प्रकाश ओझा जी हैं, सोनम चिश्ती जी राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें मिला हुआ है, वो हमारे साथ भाजपा से हैं। चंचल यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। सभी का स्वागत है। मैं चंचल जी आपके पास आना चाहूंगा। अमित शाह जी का दौरा रहा उत्तर प्रदेश में और उन्होंने बड़ा साफ तरीके से कहा है कि आप पहले के माहौल में, आपके माहौल में देखिए, इंडस्ट्री सिक्योर है, एजुकेशन, आपका मेडिकल एंड हेल्थ, सब चीज आपके हिसाब से है। हर एक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज है, आपके पास में एक इंडस्ट्री दी है। योगी और मोदी का ये विजन है। लेकिन पहले जो कुछ हो रहा था वो आप लोगों ने देखा। यहां पहले मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने आरोप लगाए आप पे कि गुंडों की फौज तैयार की गई, कानून व्यवस्था कैसी थी। ये तमाम पहलुओं को लेकर के समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए। ये अमित शाह का बयान है। जी जी देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका। आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया। अमित शाह जी के जो है जाटलैंड दौरा का बात कर रहे हैं आप। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सोचिए कि जो पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती आई है, सबसे बड़ा उनके पास सिस्टम है, आज उनको गली गली, डोर टू डोर घूमने पे मजबूर होना पड़ रहा है। आज के टाइम में जो किसानों ने एक शपथ ली है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकने की शपथ ली है, आप एक चीज देख लीजिए कि जिस तरीके से जाटलैंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर में जेपी नड्डा से लेकर के कई सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर कई सारे केंद्रीय मंत्री से लेकर के उन लोगों को गांव गांव घूमना पड़ रहा है। और दूसरा सवाल जो आपने कहा था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, आप मुझे बता दो किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मेडिकल कॉलेज बीजेपी ने बनाया है। दूसरी बात, केवल और केवल झांसे का काम है इन लोगों का। ये आने वाले समय में राजनीति में ये झांसे के राजा के रूप में जाने जाएंगे। जिस तरीके से अमित शाह जी जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, और दिन रात एक करके डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लोगों द्वारा इतना ज्यादा उनको जो है, उनके मूवमेंट को लोग अनफॉलो कर रहे हैं, लोग पब्लिक दौड़ा ले रही है। एक एक नेता आप देखिए, एक एक नेता जो है जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, गले में जो बीजेपी का पट्टा बांधे हुए हैं, लोग उतरवा ले रहे हैं। और आप बताइए, जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कि सोनम जी हंस रही हैं, आप बता दीजिए कि कहां पे कौन सी इंडस्ट्री लगाई है बाबा ने। पूरे प्रदेश का बंटा ढार कर दिया है। मैं आपको लखनऊ में जवाब दिलवाता हूं मैं आपको। सोनम जी काफी आतुर दिखाई दे रही हैं जवाब को लेकर के। चलिए सोनम जी, ये भी आपने सुना चंचल यादव जी का, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में जयंत चौधरी के साथ में यह कहा है कि केवल ध्रुवीकरण की बात कर रही है बीजेपी, और एक साइकिल इंडस्ट्री गाजियाबाद में थी उसे भी बंद कर दिया गया है। ये दावा कर रहे हैं कि हर जनपद में हमने इंडस्ट्री खोली है। साइकिल एक आम आदमी की पहचान है, उसके लिए बड़ा एक साधन है। आज साइकिल हर कोई काम लेता है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री को बंद किया, एक आरोप लगाया गया है आप लोगों पर। जी सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। आवाज आ रही है? वेलकम जी, आ रही है, बोलिए आप। और ये जो अभिषेक जी समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं, चंचल यादव जी, हाँ चंचल यादव जी, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। विपक्ष का होना बहुत जरूरी है शासन में और सत्ता में। जो ये विपक्ष जो आरोप लगा रही है, ये आरोप बेबुनियाद, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जो ये कह रहे हैं, जो आज गली गली में राष्ट्रीय नेता, हमारे नेतृत्व, जो लीडरशिप जो हमारे जनता के बीच में जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा भाव है। और अखिलेश जी जैसे घमंड नहीं है। यहाँ तो सारे बड़े नेता
चाहे गृह मंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, यह समाज देश के लिए, हित के लिए काम करते हैं। और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, ना कि अखिलेश जी जैसा मस्टिज बस लेकर, अखिलेश जी जैसा जयंत चौधरी जी को सिर्फ अखिलेश जी गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। जयंत जी के जब अखिलेश जी इनको धोखा देंगे, जिस प्रकार से माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी ने चौधरी चरण सिंह जी की बनाई हुई पार्टी को उन्होंने धोखा दिया, इतिहास है। जयंत चौधरी को इस प्रकार अखिलेश जी धोखा देंगे, और जयंत चौधरी जी सब चीज समझ रहे हैं, परंतु उत्तर प्रदेश की जनता मन बना लिए। हमारा दायित्व है, चाहे हमारे गृह मंत्री हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, जनता सर्वोपरि, जनता जनार्दन से ही हम राजतंत्र में आते हैं। और गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जाना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, ना कि अखिलेश यादव जी मस्टिज बस से घूमना, सिर्फ बाय बाय करना, हाथ हिलाना और दंगा प्रदेश की ओर ले जाना, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये समाजवादी पार्टी, यह माफिया गुंडों की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जन जन कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी जाती। उसी के नेतृत्व में हमारे माननीय अमित शाह जी हमारी जनता के बीच में, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, उस विचार को लेके अपने जनता के बीच में गए हुए हैं। और इसका परिणाम जनता का आशीर्वाद मिलके हमें अवश्य मिलेगा। और सोनम जी वापस आ रहा हूं आपके, चंचल जी मैं लौटूंगा, मेरे पास में एक बार ओम प्रकाश ओझा साहब कांग्रेस से जुड़े, मैं आऊंगा आ रहा हूं। ओझा साहब के पास जाना चाहूंगा मैं, पहले उनसे मैं उनका एक बयान लेना चाहूंगा। ओझा साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही तूफानी दौरे भी दिखाई दे रहे हैं, बयानों में तल्खी भी दिखाई दे रही है। ट्विटर वो सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई इस प्लेटफॉर्म को भी यूज कर रहा है, लेकिन जहां भी देखें वहां तल्खी साफ दिखाई देती है। और बड़ा रोचक मुकाबला है, आप लोग अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन और पार्टियों ने किए हैं। यहां कांग्रेस को लेकर के बड़ी यह बात निकल करके आती है कि कांग्रेस के सामने चुनौती इस बात को लेकर के भी है कि वो अपने आप को कितनी बचा पाती है, क्योंकि गठबंधन में आप नहीं है, आप अपने बूते पे, और पार्टी के स्टार प्रचारक, पार्टी की कमान उनके हाथ में उत्तर प्रदेश में, यानी कि प्रियंका गांधी के हाथ में। तो किस तरह की स्थितियां हैं वहां पे कांग्रेस की? सबको मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, ऐसा है कि हमारी प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, वो 40% महिलाओं के लिए बात करके लेके चली हैं आगे। जो है स्कूटी और टैब और तमाम चीजें उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए और शिक्षित करने के लिए उन्होंने आगे कर रखा है। हम 50% लोगों की बात करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र वाराणसी से आता हूं। सबसे पहले नवरात्र के महीने में प्रियंका जी का शुरुआत बनारस से हुआ था रैली का। स्थितियां इतनी बढ़िया थी, रैली हमारी हुई, इतना हम लोग जन समर्थन मिला कि निश्चित रूप से आज हम इस स्थिति पर ही हमने योगी जी के क्षेत्र में कराया प्रोग्राम, वहां भी नंबर 1 पर हम रहे। अपने आप जन समर्थन बाहर से निकल करके हमारे पास पहुंच रहा है, हमको उतना प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। लोग इन दोनों पार्टियों से, चाहे बसपा को भी आप ले, तीनों पार्टियों से लोग इतने आज के डेट में हुए पड़े हुए हैं कि केवल बिरादरीवाद पर, धर्म के नाम पर, इन चीजों पे पूरा चुनाव बस उत्तर प्रदेश और पूरे देश में होने माने लोग करके रख दे रहे हैं। जबकि जनता जो चाह रही है वो विकास चाह रही है। विकास कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी आपका क्वेश्चन कुछ देर पहले था कि इंडस्ट्री लगाई जा रही है, हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। मुझे आप इसके बारे में डिफाइन आप ये भी करें कि कहां पे इंडस्ट्री लगी उत्तर प्रदेश में, किस डिस्ट्रिक्ट में लगा। अमित शाह जी का बयान है, इस पे जवाब सोनम जी देंगी आपको, मैं लौटूंगा आपके पास में। जी 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 जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में सब सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और आप देख लीजिएगा कि अप्रत्याशित नतीजा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है। जो इन लोगों से उब गए हैं, लोग चाहते हैं विकास, न कि धर्म के नाम पर लोग जा रहे हैं, न इनके पास बिरादरीवाद की खाली वोट है कुछ लोगों के पास जो है। इस पे ये चुनाव नहीं होना है। चुनाव अगर होना है तो जनता समझ चुकी है कि 5 किलो चावल 2 किलो दाल बात नहीं होनी है। बात देख रही है, 400 रुपए पर कांग्रेस की गवर्नमेंट चेंज हुई थी, आज 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है।
100 रुपए लीटर का पेट्रोल मिल रहा है, 90 लीटर का डीजल मिल रहा है। बेरोजगारों की संख्या इतनी भयानक है कि किसी भी जाकर चट्टी मोड़ में बात कर दीजिए, नौजवान उद्वेलित हो जा रहा है। ओझा साहब, यह एक कॉमन इश्यू है सभी स्टेट्स के लिए और राजनीति में होना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी ये सबके सामने एक बड़ा मुद्दा है और हर पार्टी के लिए, जो जहां अपोजिशन में जिस राज्य में होती है वह उसे अपने मन मुताबिक उसे बना देती है और जहां पे नहीं होती है जवाबदेही से बचने की पूरी कोशिश की जाती है। चलिए चंचल यादव जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं, लेकिन एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा। एक बात मैं नहीं, आपने टोका है, एक बात सुन लीजिए पहले, आपने टोका, बात सुन लीजिए। देखिए, ऐसा आपने कहा प्रदेश को लेकर चला, आपने नहीं, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें महंगाई से जुड़ा हुआ है। ओझा साहब, महंगाई से जुड़ा हुआ है जो जनता का मुद्दा है, लेकिन इसकी चर्चाएं कम होती हैं और जबकि मूल एजेंडा है। लेकिन मैं एक बात और जरूर आप लोगों से जानना चाहूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के अनाउंसमेंट्स को जरा देख रहा था, फिर उसके बजट को मैंने देखा। उत्तर प्रदेश का करीब 5.25 से 5.5 लाख करोड़ का बजट आता है आपका सालाना बजट, लेकिन अनाउंसमेंट अगर राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो आप लोग 8 लाख करोड़ तक के अनाउंसमेंट कर रहे हैं। पैसा आएगा कहां से? चंचल यादव जी, देखिए देखिए योगेंद्र जी, जहां तक अभी तो मैं सबसे पहले सब इनका जवाब दे दूं, मैडम का, सोनम जी का जवाब दे दूं। आपका मैं बताऊं एक चीज, देखिए आपने बताया कि अमित शाह जी घर घर जा रहे हैं लोगों को, ठीक है आप, लेकिन आप जो बता रहे हो कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, आप मुझे बताओ किस डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज आपका बना है? आप मुझे बताओ कौन सी इंडस्ट्री आपने लगाई है और कहां पे लगाई है, आप मुझे बताओ। और आप संडीला चले जाइए, संडीला जाके लोगों से पूछिए। सोनम जी जब आप बोल रही थी तो सोनम जी आ रहा हूं, लौट रहे हैं हम आपके पास में, लौट रहे हैं। आप मुझे बताइए कि लखनऊ के अंदर आप मुझे बताइए कोई एक काम बाबा द्वारा, एक काम, एक कोई प्रोजेक्ट बता दिए जिसका बाबा ने शिलान्यास किया हो, जिसका उन्होंने उद्घाटन किया हो, एक कोई काम आप मुझे बता दीजिए राजनाथ सिंह द्वारा कोई जो हुआ हो। तो आज के टाइम में बीजेपी के द्वारा केवल प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और इसके अलावा चौथे मुद्दे पे कोई बात नहीं कर पाओगे आप। आपके पास एजेंडा, आपके पास कोई एजेंडा है ही नहीं है, केवल भाईचारे को आप लोगों को केवल डिस्ट्रॉय करना है और कुछ भी नहीं करना है। आप मुझे बताओ, किसान की बात आप कर रहे हो, आप धोखे की बात अभी आप कर रहे थे, आप मुझे बताओ किसानों को धोखा किसने दिया? आप बताओ आज के टाइम में बेरोजगारों को धोखा किसने दिया? आज पूरे प्रदेश में अभी इलाहाबाद में छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई गई। एक नौजवान जो पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है कि भगवान की कसम खा के कह रहा है कि मेरा कोई रोल नहीं है। आप सोचिए, आप इमेजिन करिए उसके परिवार वालों का दर्द कैसा हो जब उस वीडियो देखा होगा उसके परिवार के लोगों ने। जी चलिए, समय कम है, लेकिन चंचल जी मेरे सवाल का जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। अनाउंसमेंट आप लोग ऐसे कर रहे हैं कि योगेंद्र जी मुझे टाइम दीजिए, मैं, आपने टाइम उन लोगों को दिया, मुझे टाइम दीजिए। आप मुझे बताइए कि योगी जी के पास एजेंडा क्या है? जो संकल्प पत्र जो कूड़ेदान में चला गया है इनका, उस संकल्प पत्र का इन्होंने क्या पूरा किया? समय कम है चंचल जी, समय कम है। सोनम जी बात 10 सेकंड, योगेंद्र जी मैं रोकना चाह रहा हूँ। योगेंद्र जी केवल मुझे 20 सेकंड मुझे दीजिए। आप मुझे कानून व्यवस्था लागू हो, योगी जी का एजेंडा किस प्रकार से कानून व्यवस्था लागू हो, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश खुशहाली की ओर जाए, योगी जी भी मेरा समय तरक्की करे, योगी जी का एजेंडा है। योगी जी का एजेंडा पूरे प्रदेश में। मुझे बताइए जिस तरीके से साढ़ द्वारा लोगों की घटनाएं हो रही हैं, अभी आप ट्रामा सेंटर में चले जाइए, पर डे सैकड़ों केस आ रहे हैं। आप देखिए रोड के ऊपर जो है कितने आवारा पशु बेचारे घूम रहे हैं। आप उनके लिए एक बदहाल स्थिति है। आप गौशाला में चले जाइए, मतलब जो है जानवरों के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार है कि आप समय नहीं है। चंचल जी आप बहुत समय ले रहे हैं। मैं चलिए सोनम जी आपके पास आना चाहूंगा, समय कम है, आप अपनी बात कहिए। सोनम जी अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं सारे, राजनीतिक पैसे आएंगे कहां से, इतना पूरा कहां से होगा? इसका कोई जवाबदेही होगी कि हाँ हम अनाउंसमेंट तो कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी, ये खोखला पार्टी, झूठी पार्टी, झूठे वादे करने वाले गुंडा माफियाओं की पार्टी, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्राइम लाना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से सैफई महोत्सव में एक तरफ। सोनम जी मेरा एक सवाल है, एक सवाल है
गुंडा माफिया एनसीआरबी का डेटा तमाम उठा के चीजें देखिए योगेंद्र जी, एनसीआरबी में सॉरी टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं, समय कम है। मैं सोनम जी आपके पास आना चाहूंगा। आप ये बात कह रही हैं कि गुंडे मवाली माफिया सबकी पार्टी बता रही है समाजवादी पार्टी की, लेकिन आप लोग उनके यहां से आने वाले लोगों को आप गले क्यों लगा रहे हैं? गले जाएंगे उनके पाप? गले उन लोगों को लगा रहे हैं जो गलत तरीके से उस पार्टी में चले गए थे और समाज हित में काम कर रहे थे। गले उनको लगा रहे हैं, उनको गलत रास्ते पे समाजवादी ले जाना चाह रहे थे और वो जाना नहीं चाह रहे, तो देश हित में समाज हित में काम करना चाह रहे थे, तो उनको भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है ऐसे लोगों को। इनका जो समाज देश हित में गंगा जल से धुलवा करके ये पार्टी के अंदर जरूर लगाएंगे, वो बिल्कुल उनका स्वागत है। उनको दिख गया जो भारतीय जनता पार्टी देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में काम कर रही है और उस विचारधारा के लोग हैं, उनको हम गले लगा रहे हैं, ना कि गुंडा माफिया बदमाश को गले लगा रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कहीं मुकाबले में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2022 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पे पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। समय कम है। ओझा साहब आपके पास, ओझा साहब हाँ, सोनम जी मैं केवल एक बात कहूंगा कि इनके जो मेडिकल कॉलेज जो आप बता रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज खुला हुआ है, कोरोना पीरियड में इतना ऑक्सीजन से मौत कैसे हुआ? और भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि मैं पैसा इतना खर्चा करूंगा, 15 लाख रुपए का जुमलेबाजी भी इन्होंने करके दिखाया, कर रखा है लोगों ने। अब आप बताइए, इस तरह से ये घोषणाएं कर देंगे, लेकिन मैंने जो घोषणा हम लोग करते हैं उसको हम लोग पूरा करते हैं। कि जुमलाबाज के लोग हैं, फिर कहेंगे कि मैंने कोई घोषणा ही नहीं की। इस तरह से ये बात करने वाले लोग हैं। योगी आदित्यनाथ जी केवल एक बात कहते हैं कि माफिया इसके अलावा विकास के नाम पर कोई बात नहीं करते। सारे चुनाव केवल धर्म के नाम पर ले रहे हैं। पूरा संकल्प पत्र झूठा है। अगर आप एक चीज देखेंगे, अलावा विकास नाम के बारे में बात एक भी बात ये नहीं करते हैं। एक भी पिलर ये 25 चाह रहा हूँ जितनी प्रकार की घोषणाएं ये किए जा रहे हैं, ये 15 लाख रुपए जुमलेबाजी होगा कि नहीं होगा? आप कुछ मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। समय का अभाव है। योगेंद्र हमारी आखिरी बहस नहीं है उत्तर प्रदेश को लेके। चंचल जी, ये हमारी आखिरी बहस नहीं है उत्तर प्रदेश को लेकर के। 10 तारीख में अभी समय, जब पहले फेज का मतदान होगा, तब तक हम कई बार आप लोगों से रूबरू होंगे, लेकिन समय का ध्यान रखना होगा। आप तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।